हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो न्यूज़ आया है एक 68 टू गेट राज्योत्सव अवार्ड एज कर्नाटका सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ इट्स रीनेमिंग। तो इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। देखो कहा जा रहा है कि 75 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे, ठीक है, बसप्पा चौधरी इज अमंग 68 पीपल हु विल बी गिवन कर्नाटका सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ओके, क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, इनको मिल रहा है 68th ये पीपल हैं जिनको कर्नाटका का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है, राज्योत्सव अवार्ड। ठीक है, क्या दिया जा रहा है, राज्योत्सव अवार्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से, ओके। जो अवार्ड दिया जा रहा है उसका नाम याद रखना आपको, ओके। अब आगे आएंगे, कहा जा रहा है व्हेन द स्टेट सेलिब्रेट गोल्डन जुबली ऑफ इट्स रीनेमिंग। तो गोल्डन जुबली है इसके रीनेमिंग का मतलब, नाम जो चेंज हुआ था तो इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 68 पीपल हैं ये जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। A resident of Kunikeri village of Koppal district, he is being given the honor in the social category। तो कैटेगरी अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोशल कैटेगरी में इनको दिया जा रहा है फॉर डोनेटिंग 2 एकड़ वर्थ ओवर 1 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो उन्होंने क्या किया है, 2 एकड़ जिसकी कीमत 1 करोड़ थी उन्होंने दान में दिया है गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, प्लेस दिया है, ज़मीन दी है। और ये जो है हसन अब्बा नोन एज, इनको कैसे जानते हैं, चरमादी हसन अब्बा विल गिवन अवार्ड रिकग्निशन ऑफ सेविंग क्लोज टू 1000 एक्सीडेंट विक्टिम। देखो तो जो दूसरे इनको बताया जा रहा है, जो ये हैं जिनको अवार्ड दिया जा रहा है, इन्होंने 1000 एक्सीडेंट विक्टिम जो है उनको क्या किया है, उनकी सेविंग क्लोज टू 1000 एक्सीडेंट विक्टिम इन दी पास्ट 2 डिकेड। तो इन्होंने उनको सेव किया है, इसलिए इनको मिल रहा है। और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, गोल्फर आदित्य अशोक, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वी गोपाल गौड़ा आर अमंग दी प्रोमिनेंट फेसेस हु गिवन ऑन द लिस्ट पिक्ड बाय कमिटी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इसरो के जो चेयरमैन है सबको पता है कौन है, सोमनाथ जी, और साथ ही साथ आदित्य अशोक जो कि उनको दिया जा रहा है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है उनको। तो सबको जो ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कर्नाटका का वो दिया जा रहा है। द अवार्डीज इंक्लूड 13 वुमेन एंड 54 मेन। तो इस जो ये है इसमें आप देखो 13 औरतें हैं और 54 आदमी हैं और एक ट्रांसजेंडर है, एक ट्रांसजेंडर हैं इसमें। ऑल्सो 2 सेनेट्रियन आर पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो मतलब ये आप इस तरीके से जान लो। अब कैसे ये हुआ ना, पहले ही दे दिया गया और साथ ही वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, रीनेमिंग उनकी गोल्डन जुबली यानी कि 50 ईयर्स। तो पहले नाम क्या था, मैसूर। ठीक है, मैसूर से क्या नाम आ गया, कर्नाटका। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या पता क्वेश्चन आ जाए। वाइल द फिगर ऑफ 68 पर्सन आर अराइव्ड एट द मार्क ऑफ 68th स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन November 1। तो November 1 को किसका नेम चेंज हुआ था, किस स्टेट का, कर्नाटका का, जिसने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सिल्वर जुबली कंप्लीट कर लिया है। कर्नाटका अलॉन्ग विद द मैप ऑफ कंत्रीवा स्टेडियम इन 1973। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, थोड़े हिस्ट्री भी यहाँ पे बताई गई हैं कर्नाटका स्पेसिफिक से रिलेटेड। पर यूपीएससी में, ठीक है, इतना स्टेट स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकते हैं सिल्वर जुबली किस स्टेट की कंप्लीट हुई है, अगर वो पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फैक्ट बेस्ड भी आने लगे हैं, दैट्स वाई। और कौन सा सेकेंड सिविलियन अवार्ड था, ये सब तरीके का हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए हमने इसको देखा। आगे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड बात हो जा रही है, पार्लियामेंट्री कंडक्ट से रिलेटेड, एमपी और ये सब से रिलेटेड। यहाँ पे हम ये वाला पढ़ेंगे,
कौन सा है ये हमारा, इसमें क्या बात हो रही है, हमें यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस हैज़ अ क्रूशियल रोल इन, क्लाइमेट फाइनेंस का क्रूशियल रोल है कहाँ पे, रिटेनिंग ट्रस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। ओके, तो यहाँ पे हमारी बात किसके लिए हो रही है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आया है। द इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंस आर लाइकली टू बी प्रोमिनेंट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो मतलब बताया जा रहा है कि COP28 में, ठीक है, ये जो इशू है रिलेटेड क्लाइमेट फाइनेंस का, वो एक प्रोमिनेंट मुद्दा कहाँ पे है, COP28 में मीटिंग जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 के बीच होगी, कहाँ पे, दुबई में, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज 2023। ओके, तो ये पता चला यहाँ से हमें। रिपोर्ट विल से द रिपोर्ट विच सेज दैट, जो रिपोर्ट है उसमें क्या बताया जा रहा है, करंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 1.1 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट हजार्डस वेदर विल फीड इनटू द ग्लोबल स्टॉक टेक। तो क्या बताया जा रहा है, फ्रीक्वेंट हजार्डस वेदर कंडीशन आई 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा है। ओके, अब कुछ चीज़ें यहाँ से हम ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि एस्टिमेट एक्यूरेट क्लाइमेट चेंज की बात करी जाए, डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड इन मैंडेटरी टर्म्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या करेंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगी, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री पार्टीज़ को। अब ये किसके अंडर है, ये लाइन यहाँ से आपको याद रखनी है, अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। इट ऑल्सो मैंडेटरी, मतलब ये मैंडेटरी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट इन देयर बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स में। ओके, information related to financial resources which they provide and also the project level of public financial resources to provide to the developing countries। मतलब क्या करना है इनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या करने हैं, प्रोवाइड कराने हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई। ओके, आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, आप यहाँ पे देखो बताया जा रहा है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड कराने हैं, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और किसके द्वारा करने हैं, डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड करने हैं। अब ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइडेड इन, कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, BUR, यानी कि बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स में। आगे बढ़ेंगे, एट द कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस। तो जो कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस 2009 में जो था, उसमें क्या कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कमिटमेंट उनकी, मतलब उन्होंने कमिटमेंट दी थी कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, CCC 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की थी कि वो क्या करेंगे, वो $100 बिलियन पर ईयर वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फर्दर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द डिसीजन। तो ये कहा था, किनके द्वारा कहा गया था, डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। पेरिस एग्रीमेंट में कलेक्ट मोबिलाइज $100 बिलियन थ्रू 2025। तो ऐसा कब कहा गया, पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया। बिफोर अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिटी NCQC फ्लोर ऑफ 100 डिग्री पर एट द एंड ऑफ 2024। तो मतलब कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, पहले 2020 तक कहा गया, फिर 2025 तक पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि देंगे, फिर 2024 तक कहा गया कि आप दो, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि एट 26th UN क्लाइमेट चेंज, तो जो 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ UNCCC, कहाँ पे, 2021 में, और किस जगह हुआ ये, ग्लासगो में। तो उस समय क्या करा गया, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें बताई गई है ना, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। UNCCC कॉन्फ्रेंस जब हुआ ग्लासगो में 2021 में, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या किया, डीप रिग्रेट दिखाते हुए बोला कि उनसे सिर्फ और सिर्फ कितना मोबिलाइज हो पाया है, 79
बिलियन डॉलर तक ही वो अरेंज कर पाए हैं। किन्होंने बोला? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। ठीक है, तो पहले कितना बोला था उन्होंने? 100 बिलियन डॉलर, पर कितना दिया? 79.6 बिलियन डॉलर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें निकल के आई। अनक्लियर बर्डन शेयरिंग फार्मूला की बात यहाँ पर करी गई है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और UNFCCC की बात करी जाए, फंडिंग एजेंसी प्रोवाइड ग्रांट एंड कंसेशनल लोन। किसको देंगे? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। किस चीज़ के लिए? हर 4 ईयर्स पे ये देंगे। सिमिलर अप्रोच ऐसा बोरो करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड से भी डेवलप्ड कंट्रीज़ टू मोबिलाइज फाइनेंस। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा? क्लाइमेट फाइनेंसिंग है ये, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट के लिए दिया जाएगा। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज में जो चीज़ें अफेक्ट होती हैं उसके लिए दिया जाएगा। replicate this action, strong political will, perceived urgency and enlightened self-interest of the elite global north writ large in case of the perceived collapse. 2009 से 10 तक when the G20 government quickly responses global financial crisis getting 1.1 trillion in few weeks to support IMF, International Monetary Fund and Multilateral Development Bank। किस चीज़ के लिए? To save global financial system। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने मेन देख ली कि कब कब क्या होता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कब कब ऐसा डिसाइड हुआ कि डेवलप कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगी, पर कई बार मिस हुआ टारगेट। ठीक है, और एट लास्ट दिया तो 79.6 बिलियन डॉलर दिया। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। डेवलप्ड वर्ल्ड नीड टू मिरर द मूव सीन इन 2009 and 10 टू सेव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बाय डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड अर्जेंसी एंड वन अगेन सेफगार्ड द एटमॉस्फेयर। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। और ये किस से इम्पॉर्टेंट है? इन्वायरमेंट में इसको पढ़ना है। शंकर IAS की बुक है मेरे पास इन्वायरमेंट की, उसका बुक रिव्यू मैं दे दूँगी, आप लोग देख लेना। और कुछ उस पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, सारे नहीं पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूँगी, वो आपको पढ़ना है। आगे आ जाएंगे हम। ओके, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हमारा रहता ही है। आज कौन सा है? कल भी हमने कार्गो से रिलेटेड पढ़ा था पर नोट्स नहीं अपनी बनाई थी, तो आज फिर से आया हुआ है हाउ कार्गो ट्रांसपोर्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, कि कैसे जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आया है। एक बेनिफिट इसमें होता है कि समरी में आप चीज़ें जल्दी से पढ़ सकते हो, हालांकि शॉर्ट नोट भी मैं प्रोवाइड करूँगी आज, तो उसमें भी चीज़ें डिटेल्ड में थोड़ी बहुत दी हुई हैं, वो देख लेना आप। क्या कहा जा रहा है? शॉर्ट में करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि शॉर्ट नोट तो होता ही शॉर्ट का है, तो इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट होगा, पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है अपने नोट्स में। ठीक है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एनालिसिस ऑफ 15 ओरिजिन टू डेस्टिनेशन पेयर इंडिकेट दैट बोथ प्रीमियर स्केल रेट एंड राजधानी, किसकी बात की जा रही है? राजधानी एंड प्रीमियर स्केल रेट। आफ्टर एडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट माइल कॉस्ट अ हायर देन ट्रक रेट, मतलब रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, हायर देन ट्रक रेट एंड एक्सेप्शन बीइंग कार्गो मूव टू डेस्टिनेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ? रेट हाई की वजह से शिपमेंट में भी गिरावट आई है। ऑल्सो आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, 15 साल हो गए किस चीज़ को? प्राइवेटाइजेशन के। डोमेस्टिक कार्गो मूव बाई कंटेनर इज मेयर 1% ऑफ द IR लोडिंग एंड 0.3% ऑफ द टोटल फ्लाइट इन द कंट्री। जनरल कार्गो जो है वो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। हाईली टाइम सेंसिटिव HTSG, ठीक है, दूसरा मीडियम हाई सेंसिटिव MTSG एंड तीसरा लो टाइम सेंसिटिव LTSG। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट ऑफ द 3 पार्ट सीरीज ऑफ आर्टिकल इन इंडियन रेलवे कैपिटल। तो ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल विल एनालाइज कैरेज ऑफ नॉन बल्क एंड जनरल कार्गो। तो यहाँ पे नॉन बल्क और जनरल कार्गो दोनों की बात की गई है। कहा जा रहा है कि 2018 से 19 बिफोर द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 इंडियन रेलवे लोडेड 62 मिलियन टन्स ऑफ जनरल कार्गो। ठीक है, तो इसकी बात हो गई है। नीड टू गिव अ पार्सल ट्रेन, IR करंट स्ट्रेटजी फॉर मूविंग जनरल कार्गो इज टू प्रोंग्ड। तो ये सारी बातें, वन ऑफ द रीज़न क्या है? डिक्लाइन इन द पार्सल सेगमेंट इज़ हाई टैरिफ, एनालिसिस ऑफ 15 ओरिजिन,
ये सब है कुछ चीज़ें। आई थिंक समरी में ही हमारी हो गई हैं, बाकी हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है द स्टैंस ऑफ द मालदीव प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया। तो देखो, मालदीव इलेक्शन के चलते इंडिया पे क्या बोला है उन्होंने, इसके लिए हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट मोहम्मद मुइज, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है सेंड इंडियन ट्रूप्स आउट ऑफ द कंट्री। इंडियन ट्रूप्स को कंट्री के बाहर भेजने की बात की है, निकालने की बात की है एक तरफ से। अकॉर्डिंग टू द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के अकॉर्डिंग 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल है जो कि कहाँ पे हैं, मालदीव्स में है, मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए डोनियर एयरक्राफ्ट एंड 2 हेलीकॉप्टर है जो कि गिफ्टेड टू मालदीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट किया गया है। इन द पास्ट 4 ईयर इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द मालदीव मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर। मेन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे अगर इकोनॉमिक पार्टनर की बात करें तो आप देखते होंगे ज़्यादा से मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हो गए बॉलीवुड के या कहीं के भी, वो डेस्टिनेशन अगर देखो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मालदीव विज़िट करते हैं। कमिटिंग $1.4 बिलियन टूवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड ऑफ द मालदीवियंस। तो ये है व्हाट इज़ द इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट क्या है और वाई इज़ मिस्टर म्यूजू अपोज टू देम, क्यों अपोज में है, इज़ देयर इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। तो इस सब पे पूरी बात हुई है, हम शॉर्ट नोट में भी पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो डबल बार हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा हमने। आगे आ जाएंगे। देखो ये एक नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, मतलब भारत की बहुत सारी चीज़ें, 1 नेशन 1 राशन कार्ड था, 1 नेशन 1 इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। अब क्या देखा जा रहा है, NMC टू लॉन्च 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफाइड इन्फो ऑन डॉक्टर्स। अब इसमें क्या होगा ये हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल इज़ ऑल सेट टू लॉन्च इट्स 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो क्या ला रहे हैं ये, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर डॉक्टर अक्रॉस द कंट्री, डॉक्टर्स के लिए, टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन एंड रेड टेप एंड अलाउ द पब्लिक टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, तो डुप्लीकेशन से बचने के लिए और रेड टैप से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि यह अलाउ होगा पब्लिक को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी फिजिशियन जो इंडिया में काम करता है उससे रिलेटेड वो जान सकते हैं। द NMC विल अनवील अ पैच पायलट ऑफ नेशनल मेडिकल रजिस्टर इन द नेक्स्ट 6 months वेयर डॉक्टर विल बी अलॉटेड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो डॉक्टर्स को क्या किया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा एंड देन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर देयर लाइसेंस वर्क इन एनी स्टेट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर। तो उसके बाद लाइसेंस मिलेगा, फिर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी स्टेट में जहाँ से वो क्या मतलब जहाँ पे वो चाहते हैं। द कमीशन हैड अर्लियर दिस ईयर इशूड अ गैजेट नोटिफिकेशन टाइटल क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन रेगुलेशन 2023, जिसमें अनाउंस किया गया इस मूव को। आइडिया इज़ टू प्रोवाइड एन ID, इसमें ID प्रोवाइड करी जाएगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑन दी NMR। दिस ID कैन बी यूज टू अपडेट एनी फर्दर क्वालिफिकेशन। उसके बाद वो कोई भी फर्दर क्वालिफिकेशन है उसको क्या कर पाएंगे, वहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। द डेटा ऑफ नियरली 14 लाख डॉक्टर्स, जो डेटा है उसमें बताया जा रहा है कि नियरली 14 लाख डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड इन द सिस्टम विल बी ट्रांसफर टू NMR। तो उसमें 14 लाख डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो क्या होंगे, विल बी ट्रांसफर टू NMR, तो उनको NMR में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीनवाइल पैनल हैज़ साइंड अ MOU साइन किया गया किसके साथ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, फॉर रेटिंग मेडिसिनल इंस्टीट्यूशन, जिससे मेडिसिनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको रेटिंग दी जाएगी। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको रेट किया जाएगा, और किस बेसिस पे, ये बेस्ड होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिससे वो प्रोवाइड उनको हुई है, और ये किया जाएगा फ्रॉम द 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ की जाएगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारा यहाँ पे देखा जा रहा है। चाइना इज़ वेलकम टू बी पार्ट ऑफ सोलर अलायंस। तो क्या
चाइना इज़ वेलकम टू द पार्ट ऑफ सोलर अलायंस। चाइना इज़ वेलकम टू अ पार्ट ऑफ किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ मेंबर ऑफ 116th कंट्री। कॉम्पैक्ट इज़ ओपन टू ऑल। आर के सिंह मिनिस्टर जो हैं पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने कहा एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ ISA असेंबली। मिस्टर सिंह सेड दिस इन द रिस्पॉन्स टू द हिंदू जो क्वेश्चन पूछा उसके रिस्पॉन्स बोला ऑन वाई चाइना despite being largest producer and supplier of solar panel of global wasn't a member of group which was formed in 2005 under the leadership of India and France। तो ये लीडरशिप किसकी है इसमें? ISA में इंडिया एंड फ्रांस की। असेंबली पोल्स तो मैंने बोला उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। रीजनल डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे हुई है। WHO पोस्ट इंडिया टू चूज़ बांग्लादेश और नेपाल नॉमिनी। तो जो इन्होंने चूज़ किया है उसकी बात यहाँ पे की है। नेवी चीफ कॉल फॉर अ प्लान अनाउंस GMC स्ट्राइव टू मेक इंडिया एट डेवलप्ड नेशन बाई 2047। आपको पता है जो मतलब रोड मैप तैयार हो रहा है डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ 2047 तक, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो इससे सिर्फ रिलेटेड हम जानते ही हैं। आगे आ जाएंगे। वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्ट में करने की हम कोशिश करते हैं, फिर भी जो भी कुछ छूटा रहेगा वो हम शॉर्ट नोट में अपने कवर कर लेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं लास्ट पे साइंस वाला यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं। मेसी विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 बैलन डी'ओर। तो मेसी से रिलेटेड यहाँ पे है, बहुत सारे फैंस होंगे उनके। ओके, ये है, आगे बढ़ जाएंगे। आई होप हमने सब कवर कर लिया है। साइंस का पेज यहाँ पे एक ऐड हुआ है जो कि न्यूज़पेपर में ही ऐड रहता है। अ गगनयान फॉर द सी इनसाइड इंडिया डीप ओशन मिशन। तो यहाँ डीप ओशन मिशन की बात की जा रही है, यानी कि DOM की बात की जा रही है, डीप ओशन मिशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसका? साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। डीप ओशन मिशन की बात करें, एम्बिशियस क्वेस्ट है एक्सप्लोर करने के लिए, हार्नेस करने के लिए किसको? डेप्थ ऑफ ओशियन को। और जो डीप ओशियन मिशन के साथ इंडिया क्या करने वाली है? फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एक अपनी मतलब चीज़ों को इन्हांस करेगी और जर्नी टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स की तय करेगी ओशियन में यूजिंग अ इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल के साथ। ठीक है, जिसमें 3 मेंबर क्रू भी होंगे। और द फॉलोइंग इंटरव्यू विद मिस्टर, मतलब नाम आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फॉलोइंग इंटरव्यू मिस्टर M रविचंद्रन, जो कि कौन है? सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। ठीक है, ओके। साइलेंट फीचर एंड चैलेंजेस, इट वॉज कंडक्टेड बाई भव्या खन्ना, अ साइंटिस्ट इन मिनिस्ट्री। इट हैज़ बीन एडिटेड फॉर द लेंथ। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। पहले तो डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ से दिया, डेप्थ ऑफ द ओशन को पता करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हार्नेस करेंगे। 6000 मीटर्स ओशन की जो डेप्थ की जर्नी है वो तय करने वाले हैं इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल के साथ। अब देखो DOM की बात करें, डीप ओशन मिशन की बात करें, इंडियन एम्बिशन प्रोग्राम अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन पे फोकस किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इस चीज़ को बताया है। ये जो है वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 5 ईयर पीरियड इन द फेज मैनर द मिशन हैज़ 6 पिलर। जो ये मिशन है इसका क्या है? 6 पिलर है। ठीक है, 6 पिलर है इस मिशन के। पहला है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग की बात की जा रही है। मैन सबमर्सिबल कैरी 3 पीपल, जिसमें 3 और होंगे जो कि डेप्थ पे कहाँ तक जाएंगे? 6000 मीटर तक ओशन में। पहली चीज़, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा, डेवलप करने की बात, किस चीज़ को डेवलप करने की बात की जा रही है? ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज को। और तीसरा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक्सप्लोर करने की और डीप सी बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करने की बात की जा रही है। फोर्थ है डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन एम। क्या चीज़ के लिए एम कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल साइट, मल्टीमीटर हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के लिए, और ओशियन मिड ओशियानिक रिस्क, यानी कि
इंडियन ओशियन मिड ओशियानिक रिच, MOR, ठीक है। फिफ्थ देखो तो हार्नेस करने की बात की जा रही है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर की। किसको हार्नेस करने की बात की जा रही है? एनर्जी और फ्रेश वाटर को। और यहाँ पे सिक्स एंड द लास्ट बात की जा रही है इस्टेब्लिश करने की एडवांस मरीन स्टेशन, ओशन बायोलॉजी और हब बनाने की, जैसे कि इसको एज अ हब बनाना है, एज अ हब फॉर नर्चरिंग टैलेंट एंड ड्राइविंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन द ओशन बायोलॉजी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ये लाइन याद रखनी है, किसकी? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हो गया इधर। अब देखो जो बताया जा रहा है कि जो न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट्स है, किसके बारे में बात की जा रही है? न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट आउटलाइन किया गया इसमें ब्लू इकोनॉमी को, ठीक है, एज अ सिक्स्थ कोर ऑब्जेक्टिव। तो जो ब्लू इकोनॉमी है उसको एज अ सिक्स्थ कोर ऑब्जेक्टिव बात की गई है, किस चीज़ के लिए? इंडिया के ग्रोथ के लिए। और ईयर 2021 से लेके 30 तक इसको क्या किया गया? हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय यूएन के द्वारा इसको बताया गया है डिकेड ऑफ, क्या बताया गया है? डिकेड ऑफ ओशन साइंस, ठीक है। तो ये याद रखनी है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि हमको यहाँ से ध्यान देना था, और ये चीज़ें हमने मेन यहाँ पे देख ली है, ठीक है। जहाँ पे स्टार बना है वो सब लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है। डिकेड ऑफ क्या बोला है ये भी याद रखनी है, और न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट्स में क्या बोला है ये, और ये लास्ट पेज हमारा। तो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो बस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।